हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास हम बताएंगे आज कि किसी एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं, किसी का सिंपल एटॉमिक मास, क्योंकि जिसका आइसोटोप्स नेचर में पाया जाएगा हम उसका एवरेज लेंगे और जिसका आइसोटोप्स नहीं होगा हम नहीं लेंगे। आप देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स का आइसोटोप है। तो क्लोरीन और कार्बन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्लोरीन है 35.5 EMU एवरेज एटॉमिक मास और कार्बन का है 12.011 जो कि अप्रोक्स 12 EMU माना जाएगा। अब यहाँ दो आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन का, एक 35 और एक 37। अब सबसे मेन है कि नेचर पे कितने परसेंटेज में ये पाया जा रहा है आपस में, उसी पे मेन एवरेज डिपेंड करता है। तो क्लोरीन का 75% अप्रोक्स, इसका 25% अप्रोक्स। इसका हम एवरेज निकाल इस तरीके से तो आया 35.5 EMU। और जबकि कार्बन का आप देखो दो आइसोटोप्स होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 भी होता है, वो स्टेबल आइसोटोप नहीं है। तो जो स्टेबल है उसको लेते हैं, ये 98% है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये प्रेजेंट है, ये 2% है, तो इसका एवरेज आया 12.011। और आप देखो इसको अप्रोक्स हम 12 लेंगे, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास में हम क्लोरीन 35.5 MU जबकि कार्बन हम 12 ही लेते हैं, क्योंकि ये नेचर में सबसे ज़्यादा इसी का परसेंटेज है, तो एवरेज में भी उतना ही आया।